हेलो। अभी ऊपर वाले वीडियो में अपन प्रमेय के निदान के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। अभी स्पेशली मैं प्रमेय के चिकित्सा के बारे में यहाँ बात करूँगा। प्रमेय की चिकित्सा के बारे में सोचते समय फिर से एक बार अपने को इसके हेतु की तरफ जाना पड़ेगा। चरकाचार्य जी ने बोला है कि अस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्योदकानुप्रसापयांसी नवान्नपानम गुडवैकृतम च प्रमेय हेतु कफकृच्च सर्वम। यानी जो सुख संपन्न व्यक्ति है, जिनके पास पैसा है, जो आराम से सोता है, दूध दही घी आदि का अधिक प्रयोग करता है, एक प्रकार से अपन उसको संतर्पणजन्य बोलने में हरकत नहीं। ओबेसिटी है, मोटा है, गाय से बने हुए पदार्थ दूध दही घी आदि का ज़्यादा सेवन करता है, जो नए चावल का ज़्यादा सेवन करता है, मीठे पदार्थ जैसे रसमलाई गुलाब जामुन इनका बड़ा शौकीन हो, खाने का बड़ा शौकीन हो, जो हर आधा आधे घंटे में एक एक घंटे में उसको कुछ तो भी खाने के लिए चाहिए। नेचुरली ऐसे लोगों का वजन बढ़ा हुआ मिलेगा, भूख भी ज़्यादा रहेगी उनको। वो आदत पड़ी हुई रहती है कई सालों के कारण, जिसके कारण ये रोगों की उत्पत्ति चरकाचार्य जी ने प्रमेय रोग की उत्पत्ति हुई ऐसे बताया है। जैसे अहित आहार विहार करके अधिक आहार का सेवन करने के कारण जो प्रमेय रोग होता है, तो ऐसी कंडीशन में चरकाचार्य जी ने हेतु के बारे में ही बताया कि ऐसा खाना भोजन। अब भोजन के बारे में हेतु के बारे में ही चरकाचार्य जी ने जब इतना विचार विमर्श किया है, तो निश्चित ही मैं ये बोलूँगा कि उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी भोजन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यह चिकित्सा करते वक्त भोजन का प्रमेय के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल बताया गया है। जैसे कफज प्रमेय में बताया है कि मांस मेद क्लेद इसके कारण जो कफ के कारण जो रोग हो जाते हैं, जिसके कारण बासा खाना या ज़्यादा तेज खाना, जैसे पैथिक के कारण एसिडिटी बढ़ जाना, और ऐसे करते 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 आप अगर ज़्यादा वाइन का सेवन करते हैं, अहित आहार विहार करते हैं, बे टाइम खाते हैं, ज़्यादा सोते हैं, उसके कारण आपके मूत्रमार्ग में जो प्रमेय निर्माण होता है, वो प्रमेय आप अपने आहार से ही दुरुस्त कर सकते हैं अगर कफेज और पैथिक है तो। इवन दो वातज प्रमेय है, जैसे मज्जा में है, वसा में है, हस्ती में है, और ये जो मधुमेह बताया है, इनको भी आप डाइट कंट्रोल करके ही इसकी ट्रीटमेंट करने में आप सफल हो सकते हैं। अब चरकाचार्य जी ने बताया है कि ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे अपन, क्योंकि हेतु तो बताया उनको कि ऐसा खाना वैसा खाना। तो मेरे ख्याल से कि आदमी ने अगर 2 बार भोजन किया, सुबह एक बार और शाम को एक बार, अपने आयुर्वेद के हिसाब से भी भोजन ग्रहण करना ये 2 बार ही बताया गया है। बार बार मुहुर खाते रहना ये रोगों को उत्पत्ति करने वाला चरकाचार्य जी ने बताया है। तो भोजन कैसे करना चाहिए, यहाँ बताया गया है कि जो 1 बार भोजन करता है वो योगी कहलाता है, जो 2 बार भोजन करता है वो भोगी कहलाता है, और जो 3 बार भोजन करता है वो रोगी कहलाता है। अब अपन तो भोगी है, मतलब गृहस्थाश्रम में रहते हैं और भोग विलास का आनंद लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में अपन ने सिर्फ 2 ही बार भोजन करना चाहिए। अब योगी तो अपन बन नहीं सकते, बनना भी नहीं है, तो 2 बार भोजन करने से अपने अंदर शरीर के अंदर जो मधुमेह है वो इजीली कंट्रोल हो सकता है। अब 2 ही बार भोजन क्यों बताया है, अपने आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया कि सुबह का भोजन शाम का भोजन।
बहुत बार भगवान से भी अपन बोलते हैं कि भगवान मुझे ऐसा बना दे कि मुझे बस 2 वक्त की रोटी दे दे, 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस बहुत है। 2 वक्त की रोटी यानी क्या है? बस 2 बार का भोजन चाहिए। आदमी ने सिर्फ 2 ही बार भोजन करना चाहिए, एक सुबह का भोजन, एक शाम का भोजन। बीच में जो 8 घंटे का जो समय है उस पीरियड में आप कुछ भी नहीं खाइए, ऐसा बताया। ऐसा क्यों बताया? क्यों एक बार जब भोजन करते हैं अपन कुछ भी खाते हैं तो अपने शरीर के अंदर इंसुलिन का सिक्रीशन होना चालू हो जाता है। जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर जो इंसुलिन का सिक्रीशन होना है, अपन कुछ भी खाते हैं सलाइवा सिक्रेट हुआ, जैसे ही पेट में अनाज गया कि अपने शरीर के अंदर का इंसुलिन सिक्रेट होना चालू हो जाता है। सुबह एक बार खाना खा लिया आपने तो 55 मिनट तक ये इंसुलिन सिक्रेट होते रहता है। तो आप आधा पौन घंटा, थोड़ी थोड़ी देर में आप आधा पौन घंटे के अंदर सुबह का भोजन आप कर लीजिए। फिर बीच में जो पीरियड होता है 8 घंटे का या 9 घंटे का, उस पीरियड में आप कुछ भी सेवन नहीं कीजिए। आपके शरीर के अंदर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा। ब्लड के अंदर जो इंसुलिन की लेवल जो ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण डायबिटीज़ होने का या ओबेसिटी होने का जो चांसेस बढ़ जाता है वो कम हो जाएगा। फिर शाम को 7 से 8 या 8 से 9 के बीच में एक टाइम फिक्स कर लीजिए आप अपना। उसी टाइम पे शाम को भी भोजन धीरे 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 धीरे, एक बार बताया गया कि 32 दांत है अपने को, एक घास को 32 बार चबा के खाना है। अब एक घास को अगर 32 बार चबा के अगर खाते हैं तो नेचुरली अपने को 2 रोटी, थोड़ा चावल, दाल रोटी चावल खाने के लिए आपको 30, 35, 40 मिनट तो लगना ही लगना है। ये शास्त्र में जो लिखा है। तो मुझे ये कहना है कि आप स्लो खाइए, चबा चबा के खाइए। 20, 25, 40, 45 मिनट भी लग गया तो हरकत नहीं, लेकिन स्लो खाने से आपके शरीर के अंदर की जो अग्नि प्रदीप्त होगी, जिसके कारण आपका अनाज का जो डाइजेशन प्रॉपर होगा, वो आपके शर्करा को बढ़ाएगा नहीं। आपके अन्न को बार अगर डाइजेशन हो गया, अग्नि प्रदीप्त हो गई, तो अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो जल जाएगा और ग्लूकोज का मात्रा आपके शरीर के अंदर बढ़ेगा नहीं। अगर वो बढ़ा हुआ है तो अगर 2 बार आप भोजन करते हैं तो निश्चित ही आपके शरीर के अंदर की ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी और आप धीरे धीरे डायबिटीज़ से नॉर्मल पे आ जाएंगे। अब HbA1c जो बताया है आपको, HbA1c ये 5 to 6.3 के अंदर होते हैं। HbA1c ये क्या होता है ये आपको मालूम है। शरीर के अंदर जो RBCs है, RBCs के अंदर जो शुगर होती है उसका काउंटिंग होता है। अपने शरीर के अंदर एक बार RBC एक सेल तैयार होता है, वो 3 महीने बाद डिस्ट्रॉय होता है। मतलब HbA1c एक ऐसी टेस्ट है कि अपने बॉडी के अंदर जो पिछले 3 महीने की जो शुगर लेवल है वो काउंट होती है। तो अपने शरीर के अंदर के शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए 6.3 से ऊपर HbA1c नहीं जाने के लिए आप बस एक काम कीजिए, 2 बार भोजन कीजिए, सुबह का भोजन, शाम का भोजन। बीच में आपको जो आदत है गुपचुप खा लेना, पाव भाजी खा लेना, थोड़े से दही पपड़ी खा लेना और सुबह का आलू पोहा खा लेना ब्रेकफास्ट में, ये जो कंसेप्ट है, अगर आपको मधुमेह पे कंट्रोल करना है तो आप एक बात ध्यान में रखो, सिर्फ 2 ही बार खाओ और खाते समय आप स्लो खाना खाओ। 40, 45, 55 मिनट भी अगर खाने में लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बीच में आपको बीच में कुछ भी नहीं लेना है। फिर एक सवाल आता है आपका कि बीच में 4 बजे हमको भूख लग गई तो क्या करना है? आप पानी पी सकते हैं। आप 2 चम्मच दही लेके उसका छाछ बना लीजिए, पानी डाल के 2 चम्मच दही लीजिए, उसका 1 गिलास छाछ बना लीजिए और आप पी लीजिए। आपका इंसुलिन लेवल नहीं बढ़ेगा। आप अगर छाछ पीते हैं तो आपको चक्कर भी नहीं आएगा। आप अगर पानी पीते हैं तो आपको चक्कर नहीं आएगा। आप ब्लैक टी लेते हैं तब भी कोई हरकत नहीं, आपका इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा चने खा लीजिए, चने से उतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये जो लिक्विड है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ लगता है तो पानी पीते रहिए, ब्लैक टी लेते रहिए, मट्ठा पीते रहिए। अगर ज़्यादा ही कुछ लगता है तो आप गाजर खाइए, गाजर से आपको उतना नुकसान नहीं हो सकता। बाद में शाम को आप फिर 55 मिनट धीरे धीरे भोजन कीजिए
और रात को फिर पानी पीने के बाद कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ पानी पिएंगे। सुबह उठते से ही पानी पिएंगे, ब्रश करेंगे, और जैसे प्रातः विधि निपट गई, यूरिन स्टूल पास हो गई, तो उसके बाद में आप सुबह की ब्रेकफास्ट न करते हुए सुबह या एक फिक्स टाइम कर लीजिए, आप सुबह 9 बजे या 10 बजे या 10 बजे या 11 बजे, जब भी आपको भोजन करना है 55 मिनट का समय लीजिए और वो समय में आप भोजन कीजिए। फिर बीच में कुछ नहीं लिए और शाम को भोजन कीजिए। सुबह आप 4 किलोमीटर घूमने जाइए, सुबह हल्का सा प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। आपके शरीर के अंदर का जो इंसुलिन लेवल है वो नॉर्मल आ जाएगा, आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल हो जाएगा। आप अगर ओबेसिटी है, फैट है आपके शरीर में अंदर, तो वो हड्डी धीरे 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 डिजॉल्व होना चालू हो जाता है। जब डायबिटिक पेशेंट को होता क्या है, बहुत बार कुछ नहीं खाया तो उनको चक्कर आए समान फील होता है। उनको क्या लगता है, मुझे बहुत भूख लगी, अगर मैं नहीं खाया तो मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाएगा और मुझे चक्कर आके मैं गिर जाऊंगा। ये डर हमें उनको हमेशा सताते रहता है। तो मैं ऐसे पेशेंट को कहना चाहता हूँ कि जब अगर चक्कर आता तो ये समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर का ग्लूकोज लेवल डाउन नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर के अंदर का जो फैट है वो डिज़ॉल्व हो रहा है, आपके शरीर के अंदर का जो शुगर है वो बर्न हो रहा है, आपके शरीर के अंदर का जो फैट है वो डिज़ॉल्व होना चालू हो गया। तो आप कुछ मत, उस वक्त उसी कंडीशन में आप बैठे रहिए, बस पानी पीजिए या मट्ठा पीजिए, आपका 10 मिनट के अंदर चक्कर बंद हो जाएगा। आप आधा घंटा थोड़ा सहन कर लीजिए, थोड़ी देर में आपका चक्कर यूं ही गायब हो जाएगा और आप रूटीन काम में लगिए। जब समय आएगा आपका खाने का इवनिंग का, तभी आप खाना खाइए। यानी 2 टाइम अगर आपने खाना खा लिए तो एक मधुमेह की बेस्ट ट्रीटमेंट कहलाती है, बिना कुछ दवा लिए ये ट्रीटमेंट से। फिर भी चरकाचार्य जी ने यहाँ प्रमेय में कुछ ड्रगों का, कुछ औषधियों का उपयोजन किया है। विशेषतः उसमें दारू हल्दी का बहुत अच्छा रोल मधुमेह में बताया है। एक गोखरू का रोल बहुत अच्छा, क्योंकि प्रमेह होता कहाँ है, बस्ती प्रदेश, किडनी और बस्ती प्रदेश, यानी मूत्रवहन जो संस्थान है उसमें होता है। और वो संस्थान को दुरुस्त करने के लिए गोक्षूर इज़ द बेस्ट ड्रग। गोखरू और गुड़ची, ये जो 2 ड्रग है यूरिनरी ट्रैक्ट को दुरुस्त करने का रामबाण उपाय है। तो गोखरू और गुड़ची से बने हुए दारू हरिद्रा हो गया, कुल्थी हो गया, नागरमुथा हो गया, जो कषाय रस से बने हुए जो वनस्पति है, कषाय रस जिसमें ज़्यादा है, ऐसे कंडीशन में उस द्रवों का काढ़ा पर करके आप प्रमेह में इजीली कंट्रोल पा सकते हैं। अगर मधुमेह होता है तो जामुन खाने के लिए बताया है, जम्वासो। जामुन भी एक कषाय रस है और जामुन खाने से भी अपने शरीर के अंदर के मूत्र शर्करा कंट्रोल में आती है। प्रमेह रोग में बहुत बार अगर मूत्र प्रवृत्ति होती है, प्रमेह में होती है, अगर बार मूत्र प्रवृत्ति होती है तो जम्बू यानी जामुन का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि वो मूत्र स्तंभक बताया गया है। जामुन को मूत्र स्तंभक बताया है। अगर बार मूत्र प्रवृत्ति होती है तो उसको रोकने के लिए जामुन ये फल होता है, वो उसका प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रोल बताया गया है। उपचार में अगर ज़्यादा क्रूश है तो उसको रसायन ट्रीटमेंट चाहिए, तो रसायन में भी गुड़ची है, गोखरू है, अश्वगंधा है, ये जो 3 ड्रग है वो रसायन कार्य करेंगे। जो अपतर्पण जन्य अगर वातज है तो इसमें भी ये संतर्पण का कार्य करेंगे, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, और रोगों को भी, प्रमेह रोगों को शांत करने के लिए